कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि बिहार में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा। कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि बिहार में जो पलायन की स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति है। आप दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है छठ पूजा में आने के लिए बिहार, लोग खिड़कियों में लटक लटक के आ रहे हैं। ये देखकर दिल भी नहीं पसीजता है इन लोगों का। राजनीतिक पार्टियों की मानसिकता समृद्ध बनाने की नहीं होती है। ये गरीब में खास करके बिहार को देखिए ना, कि बिहार में 55% साक्षरता दर कितनी विडंबना है। यहाँ क्या है, इसलिए तो हम बार बार इन बातों का मांग कर रहे हैं कि आप कुछ मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ देश में और देश के अंदर 75% युवाओं को राजनीतिक आरक्षण दे दीजिए। कि यह 75% जो आरक्षण दिया गया है, क्या इनसे कितने वर्षों में इन वर्गों का कल्याण हो जाएगा, कितने वर्षों में ये गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे। सबसे विडंबना भरी बात है कि गरीबी रेखा का पैमाना ही तय हुआ है कि 6,000 रुपया मासिक आय जिनकी है, 6,000 रुपया। बताइए साहब, 6,000 में तो एक स्टूडेंट पटना शहर में रह नहीं पाता है। फंड देने की बात, स्पेशल पैकेज देने की बात, 1.25 करोड़ रुपया का जो वादा करके माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में गए थे, तो उस समय एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए था। उस 1.25 करोड़ को आप हाईवे बनाकर और ये बना के वो बना के उस सबको इंक्लूड कर दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। बिहार में राज करने वाले और देश में राज करने वाले को बताना चाहिए कि आज अगर कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार यह ठान लेती कि प्रतिवर्ष सिर्फ 2% लोगों को ही हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल लेंगे, अगर उस समय यह संकल्प ले लिया गया होता, तो क्या 2023 में इन 70-76 वर्षों में कम से कम 150% लोगों का कल्याण हो गया होता। केंद्र सरकार तो मदद नहीं करे तो कैसे विकास होगा? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो है लगातार विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के मांग करते रहते हैं, लेकिन फिर से जो है एक बार और चर्चा में आ गए हैं कि विशेष राज्य की दर्जा जो है वो मांग करने लगे। अभी हमारे साथ है युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी। नीतीश कुमार फिर से स्पेशल स्टेटस की मांग कर दिए हैं। देखिए, स्पेशल स्टेटस का मांग करना ठीक है, मांगना भी चाहिए। वचनम किम दरिद्रम, मांगने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चूंकि भारत सरकार बहुत पूर्व में ही क्लियर कर चुकी है कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना अनुकूल नहीं है, उसके कई पैमाने हैं जिस पे बिहार नहीं उतरता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो अवश्य देनी चाहिए थी बिहार जैसे प्रदेशों को, जो हम अक्सर मांग कर रहे हैं, अपने दौरों में भी रख रहे हैं इस बात को, कि जब फंड देने की बात, स्पेशल पैकेज देने की बात, 1.25 करोड़ रुपया का जो वादा करके माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में गए थे, तो उस समय एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए था। उस 1.25 करोड़ को आप हाईवे बनाकर और ये बना के वो बना के उस सबको इंक्लूड कर दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। बिहार में स्पेशल स्टेटस की मांग क्यों की जा रही है? यहाँ औद्योगिकरण होगा, इस सर्वांगीण विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। तो उस परिस्थिति के लिए अगर एक डेडिकेटेड फंड बना दिया जाए कि ठीक है, स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, लेकिन बिहार पर कुछ तो उसका हक बनता है, उसको दीजिए। 40-40 सांसद, 39-39 सांसद जो देश को चुन के 40 सांसद देता है राज्य, तो उस राज्य के विकास के लिए एक डेडिकेटेड फंड बना दीजिए कि ये स्पेशल हेल्थ के लिए है, ये स्पेशल औद्योगिकरण के लिए है, ये एजुकेशन के लिए है, और उस पैसे को उसी पे खर्च किया जाए। और फिर बाहर के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाए कि जो स्पेशल स्टेटस में आपको रिलीफ मिलता है इनकम टैक्स में, जीएसटी में या अदर टैक्सेस में जो छूट मिलती है, तो अगले 10 वर्षों तक राज्य निधि का जो हिस्सा होगा राज्य खुद ब खुद छोड़ देगा, और केंद्र निधि के जो अंश में सीजीएसटी आता है उसको उस फंड से उसका एक डाइवर्जन कर दिया जाए, उसको पेड कर दे, तो ये कहीं उचित होगा। स्पेशल स्टेटस नहीं, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज की आवश्यकता है, वो भी डेडिकेटेड पैकेज की आवश्यकता है, जुमला वाला पैकेज की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि जो है पिछड़े जो लोग हैं उनके 2 साल में विकास हो जाएगा अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल राजनीतिक बात है, मैं इस पे सहमत नहीं हूँ। राजनीति कैसे, तो मांग कर रहे हैं। नहीं, वो विकास की मांग कर रहे हैं। 2 साल में विकास हो जाएगा, सही बात है कि कुछ ना कुछ तो अगर स्पेशल स्टेटस मिलता है, नहीं मिलता है, डेडिकेटेड पैकेज ही मिलता है, तो विकास होगा। लेकिन हम जरा उन बिंदुओं पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे और उन हुक्मरानों से जरा पूछिए कि आज़ादी से लेके 1950 में जब हमारा संविधान प्रभाव में आया, तो उस वक्त भी
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, समाज को, दलित समाज को आरक्षण दिया गया। लेकिन अगर कोई भी राजनीतिक दल जो देश में सत्ता, देश की आजादी के बाद से जो सत्तासीन रहे हैं, इधर के दिनों में 10 साल बीजेपी रही है, बीच में एक बार वाजपेयी जी का एनडीए गठबंधन उतने सारे दलों को लेकर रहा, तो बताना चाहिए कि बिहार में राज करने वाले और देश में राज करने वाले को बताना चाहिए कि आज अगर कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार यह ठान लेती कि प्रतिवर्ष सिर्फ 2% लोगों को ही हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल लेंगे, अगर उस समय यह संकल्प ले लिया गया होता, तो क्या 2023 में इन 70-76 वर्षों में कम से कम 150% लोगों का कल्याण हो गया केंद्र होता? सरकार तो मदद नहीं करे तो कैसे विकास होगा? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि केंद्र में जो सत्तासीन दल रहा, मतलब आजादी से लेके बहुत दिनों तक, अभी केंद्र में मोदी सरकार है, तो ये तो पूर्व की सरकारों से बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पेंट पॉलिश वाला काम है, इसको बंद करके जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हम अपने बैकबोन को पहले मजबूत करेंगे ना। बैकबोन हमारा राज्य है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, बहुत सारा जो राज्य है हमारे देश के अंदर में, तो इन राज्यों को समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि राजनीतिक पार्टियों की मानसिकता समृद्ध बनाने की नहीं होती है, ये गरीब में, खास करके बिहार को देखिए ना, कि बिहार में 55% साक्षरता दर कितनी विडंबना है। यहां क्या है? इसीलिए तो हम बार बार इन बातों का मांग कर रहे हैं कि आप कुछ मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ देश में और देश के अंदर 75% युवाओं को राजनीतिक आरक्षण दे दीजिए। जितने सांसद चुन के जाएं, जितने विधायक चुन के जाएं, विधान परिषद सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य हो, उसमें 75%, 50 वर्ष से कम उम्र का जब होगा ना, वो खुद अपना हल निकाल लेगा, तभी ये विकास होगा। यहां पे विकास करने का, राजनीति करना एक अलग बात हो गई, सरकार बनाए रखना एक अलग बात हो गई, लेकिन 2% भी अगर निकाला जाता तो शायद आज बिहार, उड़ीसा, बंगाल या अन्य जो भी प्रदेश देश के हैं, वह गरीब नहीं होता, वहां कोई गरीब नहीं होते। समझ गए? आज जो अभी जातीय आरक्षण आया है ना, तो उसमें सर्वे जो आया, 65% हाँ, तो नहीं, वो 75% अच्छी बात है। 75% के जगह पे आप 90% दे दीजिए ना, हम उसका भी समर्थन करते हैं। लेकिन यह तो बताइए कि यह 75% जो आरक्षण दिया गया है, क्या इनसे कितने वर्षों में इन वर्गों का कल्याण हो जाएगा? कितने वर्षों में ये गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे? सबसे विडंबना भरी बात है कि गरीबी रेखा का पैमाना ही तय हुआ है कि 6,000 रुपया मासिक आय जिनकी है, 6,000 रुपया। बताइए साहब, 6,000 में तो एक स्टूडेंट पटना शहर में रह नहीं पाता है, किराया देकर अकेला हो तो एक परिवार कैसे पलता होगा? लेकिन फिर भी यह बताना चाहिए, 75 नहीं, 75 क्यों दिया गया? उसको 85 कम से कम देना चाहिए। जब सामान्य वर्ग के 15% ही हैं, तो उनको 85% आप दे दीजिए। लेकिन यह भी तय कीजिए कि हाँ, इतने वर्षों में हम इनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल लेंगे, इनका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। या सिर्फ यह आरक्षण वोट पाने के लिए है, यह भी बता देना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि जिस तरह से जातीय गणना के बाद निकला है, तो इसमें प्रवासी जो मजदूर हैं उनका भी संख्या अधिक निकला है, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो यही तो कुल बात तो वही विकास पर ही आती है ना। कुल बात तो अभी तो सभी जातियों के लोग, सिर्फ सभी राजनीतिक दल, कोई इस समुदाय का बैठक, कोई उस जाति का बैठक, कोई इस समुदाय, यही कर रहा है। कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि बिहार में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा। कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि बिहार में जो पलायन की स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति है। आप दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है छठ पूजा में आने के लिए बिहार, लोग खिड़कियों में लटक लटक के आ रहे हैं। ये देखकर दिल भी नहीं पसीजता है इन लोगों का कि भाई बिहार कहाँ है, किस पैदान पे है बिहार खड़ा, यह देखना चाहिए। जो बिहार कर्म भूमि अच्छे अच्छे लोगों की रही है, ज्ञानस्थली रही है, और उस बिहार की इतनी दुर्गति, तो ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञों को शासन करने का कोई हक नहीं है। और यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक आम सामान्य जनरल परिवार का लड़का आम जनमानस के बीच से निकलकर कोई जनप्रतिनिधि आकर उस विधानसभा में नहीं बैठेगा, तब तक यह संभव नहीं है
किसी सूरत में नहीं है। चलिए, किसी सूरत में जो है वो संभव नहीं है। ये अमित जी थे, युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से अभी प्रवासी मजदूर जो है दिल्ली से छठ पर्व को लेकर के खिड़कियों पर लटक के जो तस्वीरें वायरल हो रही है, उसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पे सवाल उठाया कि कब तक जो है आरक्षण के बाद कब तक इन लोगों का विकास होगा, कब तक बिहार में इन लोगों का रोजगार होता है। साफ तौर पे अपने बातों को रखे थे। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कौन जरूर रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।